इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आइए हम रसखान द्वारा रचित पद की व्याख्या करेंगे। और इससे पहले इस पद को पढ़ लिया जाए। व्याख्या करने से पहले अगर एक दो बार पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ में उसका अर्थ आता है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, वाछा भी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुन लई गयो माखन रोटी। अब आइए इस पद की व्याख्या देखेंगे। और व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में सवैया नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। अब उसके बाद व्याख्या बहुत सरल शब्दों में लिखा है। धूरी भरे यत शोभित श्यामजू, अर्थात श्री कृष्ण जी धूर से सुशोभित होते हुए तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, दूर से सने हुए हैं और उस पर उनकी जो चोटी है वह और भी सुंदर दिखती है। खेलत खाते फिरे अंगना, खेलते खाते अपने आंगने में घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछौटी, और वहां उनके पैरों के जो पायल है वह बजती है पीरी कछौटी, मतलब जो कच्छा पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहा है कि वह छवि को रसखान बिलोकत, इस छवि को जो उपयुक्त जो बताया गया है उस वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को यानी उस सुंदरता को देख करके कामदेव जी वारत काम कला निज कोटि, कामदेव जी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, सखियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, कौए का भाग तो बड़ा ही अच्छा है जो हरि हाथ से सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के गया है। आइए एक बार पुनः इसको दोहराते हैं। धूल से सने हुए और सिर पर जो सुंदर चोटी बनी हुई है उसमें बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जी दिखते हैं, अपने आंगन में खेलते खाते घूमते हुए। और जिस समय घूमते हैं पैरों में पैजनी जो पायल बजी है बहुत अच्छे ढंग से बजती है, और उस पर पीला कच्छा बड़ा ही शोभायमान हो रहा है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और उस छवि को रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को जब देखा कामदेव जी ने तो अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर न्यौछावर कर देना चाहा या कर दिया। अब कौए का हे सखी, कौए का भाग तो बड़ा ही सुंदर है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर के चला गया। अब प्रसंग है प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इसके पश्चात हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं, जिसमें भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है। अब इस तरह की ये व्याख्या पूर्ण होती है। पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मेरी तरफ से बोल दें। स्वयं भी यदि न किया हो तो अभी कर दें। और किसी भी तरह की आपकी समस्या, चाहे हिंदी में हो, हिंदी के काव्य में या व्याकरण में, इंग्लिश के ग्रामर में हो या इंग्लिश के पोएम में कहीं हो, और मैथमेटिक्स में हो या फिर इसके न्यूमेरिकल डेरिवेशन में हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 510 385 पर लिखकर भेजें। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।